क्या हम कामयाबी की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें पीछे छूटती अपने जड़ें दिखाई नहीं देती। ये कहानी है शारदा जी की, जो सालों से एक पुराने घर में अपने बेटे की राह देख रही। एक आधा बुना हुआ स्वेटर और ढलती हुई उम्र। क्या मन समय रहते अपनी माँ के पास लौट पाएगा? शहर की आपाधापी से दूर एक पुराने मोहल्ले के आखिरी मकान की बालकनी में बैठी शारदा जी अपनी धुंधली होती आंखों से ढलते सूरज को देख रही थी। उनके हाथों में ऊन का एक गोला था और सलाइयां खामोश थी। पिछले 10 सालों से उनका यही ठिकाना था। लोग कहते थे कि शारदा जी का बेटा अमन विदेश में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर हकीकत उस घर की दीवारों में कैद सीलन और सन्नाटे को पता थी। अक्टूबर की उस शाम जब हल्की ठंड ने दस्तक दी, शारदा जी ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। उसमें से नेपथलीन की गोलियां की तीखी गंध के साथ एक आधा बुना हुआ नीला स्वेटर निकला। यह स्वेटर उन्होंने तब बुनना शुरू किया था जब अमन कॉलेज जाने वाला था। माँ, इस बार बाजू थोड़ी लंबी रखना, मुझे हाथों को अंदर छिपाने की आदत है। अमन की वह आवाज आज भी उनके कानों में किसी ताजा झांके की तरह गूंज गई। पर वो स्वेटर कभी पूरा नहीं हुआ। अमन चला, पहले हॉस्टल, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर समंदर पार। पीछे रह गई एक माँ, एक आधा बुना हुआ स्वेटर और वे सलाइयां जो अब उसके हाथों की कंपन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है। अमन महीने में एक बार फोन करता था, कैसे हो माँ, पैसे मिल गए न, कुछ सही हो तो बता देना। शारदा जी हमेशा कहती, सब ठीक है बेटा, बस तू अपनी सेहत का ध्यान रखना। वह कभी नहीं कह पाई कि उन्हें पैसों की नहीं, उस पुरानी कुर्सी पर बैठकर उसके साथ चाय पीने की तलब। वह कभी नहीं बता पाई कि उनके घुटनों का दर्द अब इतना बढ़ गया है कि किस्म तक जाना भी जंग जैसा लगता है। वो एक आर्टिफिशियल मुस्कान ओढ़ लेती है ताकि उनका बेटा अपनी परफेक्ट लाइफ में परेशान न हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। शारदा जी की पड़ोस में रहने वाली छोटी सी बच्ची पीहू दौड़ती हुई आई। दादी, आप हमेशा इस आधे स्वेटर को देखकर रोती क्यों हैं? शारदा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये सिर्फ ऊन नहीं है, ये उम्मीद के वे धागे हैं जो मैंने अपने बेटे के लिए बुने थे, पर शायद उसे अब गर्माहट की जरूरत नहीं रही है। उधर 7 समंदर पार अमन अपनी जिंदगी की रेस में भाग रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी कार खराब हो गई। उसे पैदल चलना पड़ा। कड़ाके की ठंड थी। उसने अपने महंगे ब्रांडेड जैकेट की सेहत ऊपर तक चढ़ाई, पर फिर भी उसे वो सुकून नहीं मिला। अचानक उसकी नजर एक सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो अपनी पत्नी के हाथ से बुना हुआ एक पुराना स्वेटर, फटा हुआ मफलर लपेटे मुस्कुरा रहा था। अमन के सीने में कुछ सुबह उसे याद आया वो नीला स्वेटर, उसे याद आई वो रात जब माँ देर रात तक लालटेन की रोशनी में उसके लिए मोजे बुनती थी। उसे याद आया कि पिछले 5 सालों में उसने माँ से सिर्फ जरूरत की बात की थी, दिल की थी। अमन ने उसी रात टिकट बुक की, बिना किसी को बताए, बिना किसी धूमधाम के। जब वो अपने पुराने घर की गली में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि गलियां छोटी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी अपनी में तो आकांक्षाएं इतनी बड़ी हो गई थी कि उसने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। दरवाजा खुला था। शारदा जी उसी कुर्सी पर बैठी थी। गोद में वही आधा बुना नीला स्वेटर था। उनकी आंखें बंद थी और हाथ सलाइयों पर टिके थे। अमन धीरे से उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। माँ। शारदा जी ने आंखें खोली। उन्हें लगा शायद फिर कोई सपना देख रही है। उन्होंने कांपते हाथों से अमन का चेहरा छुआ। तू तू सच में आ गया। अमन ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। माँ, मुझे वह महंगा जैकेट नहीं चाहिए। क्या आप मेरा ये नीला स्वेटर पूरा कर दोगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। उस रात घर की रसोई में फिर से खुशबू महकी। सालों बाद उस घर की खिड़कियों से रोशनी बाहर झांक रही। शारदा जी ने उस रात सलाइयां उठाई और वो अधूरा स्वेटर पूरा करने लगी। ये उस हर माँ की कहानी है जो इंतजार करती है। ये उस हर बेटे की कहानी जो कामयाबी की दौड़ में जड़ों को भूल जाता है। सीख है, जीवन में कनेक्शन वाईफाई से नहीं बल्कि भावनाओं के उन धागों से बनता है
जिन्हें हम अक्सर पुराना मानकर छोड़ देते हैं। पैसा आपको आराम दे सकता है, पर वह गर्माहट सिर्फ माँ के हाथों बुने हुए स्वेटर में।